बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। कि आइसोटोप क्या है और उसके इस्तेमालात क्या हैं। आइसोटोप, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा जो आपके पास एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं इन सब का जो प्रोटॉन नंबर है, मीन दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की तादाद है वो सब में सेम होती है, एक जैसी होती है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में बी डिफरेंट इन सम ऑफ दीज एटम्स। मगर बेटा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है यानी न्यूट्रॉन की तादाद है वो इनमें मुख्तलिफ हो सकते हैं, इनके एटम्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ हो सकती है। इट मीन्स दैट सम ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास नंबर देन अदर। इसका मतलब है बेटा आपके पास जो क्या है कि डिफरेंट जो एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनमें जो मैस नंबर है वो उनका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम कहें कि पहले का मैस नंबर 1 है, दूसरे का 2 हो सकता है, तीसरे का 3 हो सकता है, इस तरह। तो इसकी डेफिनेशन आइसोटोप की, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। के बेटा एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका आपके पास एटॉमिक नंबर मींस दैट उनमें न्यूट्रॉन, उनमें प्रोटॉन की जो तादाद है वो तो एक जैसी होगी, सेम होगी, मगर उसका जो मास नंबर है वो आपके पास डिफरेंट होगा। मींस दैट बेटा क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन H हैज थ्री आइसोटोप्स। जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन में हैव 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। मीन दैट बेटा जो आपके पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक में 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, मतलब कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा पहले में, दूसरे में 1 न्यूट्रॉन होगा और तीसरे में आपके पास क्या होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स में बेटा आपके पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, 3 है हाइड्रोजन का आइसोटोप। पहला आइसोटोप जो हाइड्रोजन का है वो है बेटा प्रोटियम। प्रोटियम में आपके पास एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। उसके बाद बेटा ड्यूट्रियम है। ड्यूट्रियम में आपके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। मींस दैट प्रोटियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और उसका मास नंबर भी 1 है। इसके बरक्स ड्यूट्रियम का बेटा एटॉमिक मास जो है आपके पास वो 2 है मगर एटॉमिक नंबर 1 है। तीसरा जो आइसोटोप है बेटा ट्रेटियम है। ट्रेटियम में एक प्रोटॉन है और आपके पास क्या है, 2 न्यूट्रॉन है। मींस दैट उसका जो एटॉमिक मास है वो 3 है मगर एटॉमिक नंबर क्या है, वो 1 है आपके पास। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है बेटा आपके पास, इसके भी 3 है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। तो ये आइसोटोप्स की एग्जांपल थी। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप है और कार्बन के भी 3 आइसोटोप है। उसके बाद बेटा आपके पास है यूजेस ऑफ आइसोटोप। के आइसोटोप के इस्तेमालात क्या हैं, हम कहाँ कहाँ पे आपके पास आइसोटोप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इसका यूज है, कार्बन 14 इज यूज टू कैलकुलेट एज ऑफ प्लांट्स। के बेटा आपके पास जो कार्बन 14 है वो जो पौधे हैं उनकी उम्र मालूम करने के, उनकी उम्र को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन 15 इज यूज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन द प्लांट्स। के बेटा आपके पास जो है नाइट्रोजीनियस इफेक्ट है यानी नाइट्रोजीनियस जो उसका इफेक्ट है खादों में, प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर, वो नाइट्रोजन 15 की मदद से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सोडियम 24 इज यूज टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कि बेटा आपके पास जो सोडियम 24 है वो ब्लड की सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस 32 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन डिजीजेज। बेटा आपके पास जो फास्फोरस 32 है वो आपके पास जो ब्लड कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए और जो हड्डियों की बीमारियां हैं, बोन डिजीजेज हैं, उनको बेटा ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Chromium 51 is used to study red blood cells in the patient with ब्लड डेफिशिएंसी। कि बेटा आपके पास जो क्रोमियम 51 है वो रेड ब्लड सेल की स्टडी में यूज किया जाता है एक भी किसी भी मरीज में, और जो खून की कमी है उसको भी पता करने के लिए, उसकी भी स्टडी करने के लिए हम क्रोमियम 51 यूज करते हैं। आयरन 59 इज यूज टू स्टडी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी। कि बेटा आपके पास जो आयरन 59 है आइसोटोप, वो आपके पास किसी ह्यूमन बॉडी में कितना आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है, जमा हो रहा है, उसकी स्टडी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो कोबाल्ट 60 इज यूज टू कैंसर ट्रीटमेंट। कि बेटा जो कोबाल्ट 60 है वो कैंसर के ट्रीटमेंट को, कैंसर को ठीक करने के लिए, जो कैंसर ज़्यादा सेल्स हैं उनको खत्म करने के लिए हम कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। लास्ट इसका जो यूज है बेटा वो है आयोडीन 131 इज यूज टू
ट्रीट अ डिजीज कॉल्ड गोइटर, कि बेटा आपके पास जो गिलहड़ है यानी गले की ये बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए हम जो आयोडीन 131 है उसको यूज करते हैं।